हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड अपने अपने कामों में, अपनी फैमिली में बिजी होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे जिसके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे होंगे। तो आज की रीडिंग आपके लिए, आपके और आपके पर्सन के लिए आने वाले 6 मंथ की रीडिंग होने वाली है सितंबर मंथ में। एंड सितंबर से लेकर आने वाले 6 मंथ तक ये रीडिंग आपके लिए जानी जाएगी, आपके पर्सन और आपके लिए। ये रीडिंग आप अपने मून साइन, सन साइन और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप अपनी चंद्र कुंडली मून साइन के हिसाब से ही देखें। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा आपको हो रही है, आपको ज़्यादा एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, आपकी इंट्यूशन जो पावर है वो उसको नहीं लगा पा रहे हैं ठीक से, तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आपका क्या नेम है और आपके पर्सन का क्या नेम है। तो दोनों के नेम से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर इसमें भी आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि आप इस रीडिंग को नहीं देख पा रहे हैं, तो सडन रैंडमली अगर ये आपके स्क्रीन के सामने ये रीडिंग आ जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कितनी रेजोनेट करती है ये आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मेरे बता सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे जितना हो सकता है आने वाले 6 मंथ में जो भी परेशान है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इसको जितना हो सकता है फॉरवर्ड करें। इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपको मालूम चलने वाला है, यू विल बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि आपकी परेशानियां, आपकी स्टेबिलिटी एंड आपकी इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे। ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा हैं और हो रही है तो क्यों हो रही है, रीज़न जानने के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये रीडिंग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपनी सांसों को जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक्सेल एंड इनहेल। आइज क्लोज करें, दोनों अपने पर्सन का, अपने और अपने पार्टनर का नाम लें और देखिए कि आपके आंखों के आगे, आपने आइज क्लोज की हुई है, आपकी आंखों के आगे क्या नजर आ रहा है। कोई शब्द, कुछ वर्ड्स नज़र आ सकते हैं, कोई नंबर्स नज़र आ सकते हैं। और आने वाले 6 मंथ की जो रीडिंग है, 6 नंबर अपने आप में एक यूनिवर्सल नंबर है, वीनस का नंबर है। तो यहाँ पर आपके कुछ पेनफुल चीज़ों को दिखा रहा है, कुछ मल्टीपल वूंड्स दिखा रहा है जिसके रिजल्ट्स आपको मिल चुके हैं। अब 6 मंथ की जो रीडिंग है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम टू हील। हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं पास्ट, वी कांट चेंज द पास्ट, एज यू नो, एवरीबडी नोज अबाउट that we cannot change the past, but we can certainly play a role in our future. ये सभी को मालूम होगा। आपके पर्सन, आपके संगिनी, आप इस एनर्जी में मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है, ये एनर्जी स्पेसिफिकली आपके और आपके पर्सन के लिए रखी गई है। सो अब मैं चीज़ों को स्टार्ट कर रही हूँ, मूव चीज़ें हो रही हैं। आप दोनों की एंडिंग जहाँ पर हुई थी, यानी कि जो पेनफुल, जो टर्मोइल में आप जी रहे थे, उसकी एंडिंग जो होके अब आप एक नए सिरे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। दोबारा से आपने चीज़ों को रिकनसाइल किया है। रिकनसाइल साथ में रह के ज़रूरी नहीं है, आप एक लॉन्ग टर्म और डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तो उसमें भी आपका रिकनसाइल, यानी कि आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो फिर दोबारा से आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। सो यू हैव बीन हिट विद अ स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन, नाउ यू मस्ट फिगर आउट हाउ टू टर्न दैट फायर, दैट एनर्जी इनटू इन एक्शन। अब चीज़ों को एक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है। बी श्योर कि अब जाके जो आप एक चीज़ों को लेके ग्राउंडेड सोचेंगे और समवेयर एंड समहाउ अब चीज़ों को लेके बूमरैंग नहीं होना है। आप दोनों की जो प्रोग्रेस है मुझे दिखाई दे रही है। पहले तो आपकी बात करूँगी। माय डियर, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आपके डिसीजंस बहुत एक अच्छे लेवल पर हुए हैं और आने वाले टाइम में फर्स्ट साइट चीज़ें देखो तो रिकनसाइल की बहुत कोशिशें की हैं आपने इन रिश्तों को, अपने इस रिश्तों को आगे ले जाने के लिए बहुत कोशिश की है। यू ट्राइड अ हार्ड, यू ट्राइड अ लॉट। अब आपके पर्सन की बात करूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन ये कहते हैं आपसे कि अगर आप मेरे हिसाब से चलना पसंद करेंगे तब तो आपको वो प्रायोरिटी, वो जो एक रिस्पेक्ट है वो दी जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है जब आप अपने पर्सन की बात मानने लगते हैं और अपने पर्सन की बात माननी शुरू कर देते हैं। लेकिन एक लाइफ का ट्रस्ट है कि जब आप ब्लाइंड फेथ करते हैं तो धोखा सामने से, डिचनेस ज़रूर आती ही आती है। कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन से, राइट। डिटैचमेंट रहेगी आने वाले इन 6 मंथ में। यहाँ से शुरू करती हूँ कि
पहले मंथ में आपको क्या फील हो रहा है? आप खुद सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ लव यानी सेल्फ लव अपने से प्यार करना, बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को देखना, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना, अपने आप को पैम्पर करना, वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि आपके जो पर्सन हैं, वो आपके क्लोज़ आएँ। इन फर्स्ट मंथ में आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी हैं, और आने वाले जैसे-जैसे मंथ शुरू हो रहा है, आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ हो रहे हैं कि कौन-सी चीज़ें क्या आपको करनी है अपने पर्सन के साथ। मानती हूँ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी, बहुत सारे मौके आपको मिले हैं, छोटी-छोटी खुशियों में आपने बड़ी-बड़ी चीज़ें की हैं, और उन ऑब्स्टैकल्स को दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें अपने पर्सन के साथ की हैं। एक डिससैटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है माय डियर, कि आप डिससैटिस्फाइड हो रहे हैं अपने पर्सन से, कुछ काम ऐसा उन्होंने कर दिया है इन 6 मंथ में, जिसको लेकर आपकी जो एनर्जी है, वो आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस को कनेक्ट नहीं करती है। उनके यूनिवर्स, उनकी अपनी खुद की लाइफ है, अपनी खुद की दुनिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कई मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा है। हर चीज़ को मैनिपुलेट करते नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्लैरिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, विल पावर के साथ एक क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहे हैं, रिश्तों में स्किल्स दिखा रहे हैं, लेकिन जब आपके पर्सन की बात आती है, तो वो घुमा-फिरा के बातों को करना पसंद करते हैं। You have a clear vision of what you want in your life with your person. सो लेट मी डिसाइड कि अगर मैं इस एनर्जी को आपसे, आपके पर्सन से कनेक्ट करूं, तो यूनिवर्स कहता है कि आपका विजन क्लियर है। एंटरप्रेन्योर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, फीमेल मेल हो सकते हैं, अपना जो एक साम्राज्य है, एक एंटरप्रेन्योर तरीके से आप अपने वर्ल्ड को, अपने प्रोफेशनली, अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को नज़र नहीं आ रहा है। ये आपके पर्सन, उनको लगता है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उनको नहीं बता रहे हैं, उनको लगता है कि आप प्रोफेशनली अच्छा कर लेंगे तो वो एक छोटे हो जाएँगे, नीचे आपको मतलब उनको लगेगा कि आप बहुत बड़े एक लेवल पर जाके एक स्टेज पर काम कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो मैं यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये हुआ कि जब आप एक दूसरे से मिले हो, सो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो सिचुएशन है, वो ये होती है कि एक नया रिश्ता है, आप दोनों मिले हो, सिचुएशन बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ जब आप दोनों मिल रहे हो, तो आप अपने पर्सन, अपने फैमिली की बात बता रहे हो, आप अपनी फैमिली की बात बता रहे हो, आप अपने बारे में कुछ चीज़ें बोल रहे हो, आप उनके बारे में, अपने पर्सन के बारे में बता रहे हो, बहुत सारी चीज़ें शेयर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, फ़ोन के थ्रू, ऑन कॉल, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, एक करेजियस वाली फीलिंग, एक एक्साइटमेंट, एक एंथुसियाज्म के साथ आप दोनों एक दूसरे को लाइक एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, वो भी प्यार वाली, वो भी लवेबल फीलिंग। आप एक दूसरे को प्रिंसेस समझ रहे हो, एक दूसरे को लाइक आप अपने पर्सन को प्रिंस समझ रहे हो, वो आपको किंग समझ रहे हैं, लेकिन एक हमारे सपनों का राजा है, मेरी सपनों की रानी है, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तो ये वाली जो फीलिंग आती है कुछ समय के बाद, डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या होता है कि बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन के बाद, उन विचारों के बाद वो थॉट्स आते हैं, आप पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, यानी कि बातें जो हैं, बातों में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। फिर आप सोचते हो कि एक चीज़ें जो है लाइक एक रेवोल्यूशन की तरह चल रही थी, और वो फिर जो व्हील है, इट टर्न्स इनटू इन इन न्यूट्रलिटी, वो न्यूट्रल में बदल गया। वो चीज़ें जो हैं, जो अभी तक हमारे बीच में चल रही थी, वो ये चल रहा था कि शुरू-शुरू में आपने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वो आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और उसके बाद फिर चीज़ें ओपन अप हो रही हैं आपके पर्सन के लिए, आपके लिए, आपके फैमिली में ओपन अप हो रही हैं, अपनी फैमिली के बारे में आप बता रही हैं चीज़ों के बारे में कि आप किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो प्यार, केयर, कंसर्न, वो इज़हार करने वाली बातें, वो एक्सप्रेस करने वाली बातें होने लगती हैं। तो उसके बाद न्यूट्रलिटी क्यों आती है, वो गैप क्यों आता है? तो इन 6 मंथ में ऐसा होता है कि जब आप, मेरा ये मानने का जो
तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आई थॉट एज फार एज ए कंसर्न कि यही सब डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो एनर्जीज दिखा रही है, मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद न्यूट्रलिटी, कम्युनिकेशन लाइक गैप क्यों आ जाता है। आपके पास कुछ होता नहीं है बात करने को, कुछ बताने को या कुछ भी कहने को। तो इसका मीनिंग ये है कि आप अपने बारे में अभी तक अपनी फैमिली और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आप रेडी थे, वही दे रहे थे। अब आपकी बारी है, अब आपके पर्सन की बारी है कि अपने प्यार दिखाना। और जब जब जितना जितना रिश्तों में साइलेंस आ जाता है, वो खामोशी आने लगती है, उतना ही रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लगता है। और लोग समझते हैं कि डिस्टेंस रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ गया, हमारे तो कम्युनिकेशन रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ऐसा आ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप खामोश होते जाएंगे रिश्तों में, उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिकेशन को आगे नहीं लेकर जाना है। बिल्कुल बातचीत करें, अपने पर्सन से ही करेंगे और किससे बातचीत करेंगे, वो कम्युनिकेशन बनाए रखें। तो इन 6 मंथ में मैं देख पा रही हूँ जो एक स्किल्स है आपकी, वो अपने रिश्तों में आप दिखा रहे हैं। अपनी ही खुद की चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप चीज़ों को आप अपने ही रिश्तों में चेंज लाना चाह रहे हैं। और आपका जो बिलीफ सिस्टम है अपने पर्सन को लेकर बहुत अच्छा है। वो बिलीफ सिस्टम इतना है कि अगर पूरा दिन बात नहीं हो रही है और आपको मालूम है कि आपके पर्सन कहाँ है, कहाँ नहीं है। इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है और आने वाले 6 मंथ में कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यानी कि कुछ चेंजेस ऑफिशियली आप दोनों मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक फेथ है, जिस फेथ को एक लॉन्ग टर्म तक बना के रखा है, उसमें आप एंजॉय कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो आने वाले 2 टू 3 मंथ। उसके बाद पूरा जो ऑलमोस्ट जो आने वाला जो समय है, उसमें आप खुद के लिए, अपने पर्सन के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो भी आपकी दोनों की बातचीत हुई है, उसका जो कंक्लूजन और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बारे में आप डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो मेंटालिटी है, उसको आप और रिफ्रेश और चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो एक नेगेटिविटी थी, सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना, खुद से चीज़ों को करना कि ऐसा तो नहीं हो गया है, बिकॉज़ आपके पर्सन यहाँ दिखाई दे रहे हैं बहुत अम पॉसेसिव हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके पेन को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरगिवनेस दिखा रहे हैं। और कहीं न कहीं जजमेंट आपको बहुत जज करते हैं, जजमेंट बहुत हो रही है और चीज़ों को लेके इंडिसिजन्स पर आ जाते हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट पर आ जाते हैं और हर चीज़ में एग्ज़ॉस्ट बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो आने वाले 6 मंथ में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को रिलैक्सेशन पर लेकर जाएँ। एक डिसएग्रीमेंट्स ना दिखाई दे आपकी और आपके पर्सन को। जब ट्रांज़िशन होती है, चेंज होता है, जैसे आप अपने रिश्तों में चेंज करना चाह रहे हैं, वो ट्रांज़िशन आपके रिश्तों में और आपकी बातों में भी नज़र आना चाहिए माय डियर। और जजमेंट तरीके से अगर आपके पर्सन देख रहे हैं, तो एक मेंटल क्लैरिटी उनको दें, कम्युनिकेट करें, इंटेलेक्चुअल वे में उनकी पावर्स, उनकी अथॉरिटी को देखें कि इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव क्यों हो रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ चक्रास उनके ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से वो एक डोमिनेंट नेचर पर कन्वर्ट हो रहे हैं। इट टर्न इनटू सस्पिशियस बिहेवियर कि वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि बिकॉज़ डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, आप कैसे रह रही हो, कैसे रह रहे हैं। सो एक बिलीफ सिस्टम उनका अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, पर्सनल बिलीफ सिस्टम, तो कहीं न कहीं आप एक फ्रीडम की लाइफ जी सकते हैं। कोई अगर कोई भी साइकिल होती है, तो आप एक नॉर्मल रूटीन में आप जीना पसंद करते हैं, लेकिन आपके पर्सन उस उन विचारों को नहीं देख पा रहे हैं, एक विज़डम की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। एक ट्रेडिशन जो होता है, एक शेड्यूलिंग जो होती है हमारे डेली बेसिस की, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो अब बताती हूँ कि अगर जो इंसान गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड यानी कि अभी जिनका रिश्ता शुरू हुआ है, अभी जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, सो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपकी जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, उसको आप होल्ड बैक नहीं कर पाते हो। स्ट्रगल बहुत चल रहा है। इन आने वाले 6 मंथ में कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने माइलस्टोन तक पहुँचते आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओ, यानी कि वो रिश्ता पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल
लॉस कर दो अपना, वो कंट्रोल लूज करने का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ों पर स्टैंड नहीं रहो, आप स्टेप स्टेप बैक ले लो और अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एडमेंट हो जाओ, राइट। बट चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं करनी है माय डियर, एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ओवरवेलमिंग के साथ चीज़ें लेकर चलनी है, अपने सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है, फेलियर्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आने वाले 6 मंथ में एक सडन चेंज आएगा, एक क्योस वाली फीलिंग, डिजास्टर अवेकनिंग हो सकती है, सडन इनसाइड यानी कि अंदर अंतर मन में आप इंटरनल इंट्रोवर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड मैसिव ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज इज हैपनिंग in upcoming 6 months. So change this large can often strike fear, but real growth often happens outside of your comfort zone, and this is very important. And एक एक हीलिंग आपकी इस रिश्ते में होने की हो रही है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके पर्सन चीज़ों को लेकर, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत जल्दी एक डीप में जाके उन घाव को उठाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसके बारे में बातचीत करना, बिट्रे आप उनको करना, उनकी उनकी जो डिसीजंस, उनके जो फैसले होते हैं, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, उनकी आप बात ना मानना, बहुत जल्दी क्राइसिस में आ जाना, यानी कि नहीं मुझसे बात नहीं की जाएगी, स्टेप बैक ले लेना, गिव अप कर देना, एंड उन पेनफुल चीज़ों को उठा उठा के इश्यूज क्रिएट करना, उनको आपके पर्सन को ऐसा लगता है। सो इन आने वाले 6 मंथ में ये सब चीज़ें होंगी, एंड अपने सेल्फ डाउट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, जिसकी वजह से डिफीट, अपने लोनलीनेस को फील कर सकते हैं, इनसिक्योर फील होगा, एंड कहीं ना कहीं कहूँ तो एक आइसोलेशन में जाते हुए मुझे दिखाई देंगे। है किंग का कार्ड कहता है एक किंग वाली फीलिंग, एक बहुत एक रिलीजियस वाली फीलिंग आती है कि आपने अब सब चीज़ों को पा लिया है, अप्रूव कर लिया है, अब उस पे उसके ऊपर ट्रस्ट करने की बारी है। तो ट्रस्ट करना बिल्कुल एक्सेप्ट करें, एंड जो भी आपके मोरल्स हैं, जो भी आपके ट्रस्ट वैल्यूज हैं, एक हाई लेवल पर जाके अपने सबकॉन्शियस को सेटिस्फाइड करें। कोई भी आपके अंदर विचार आता है अपने पर्सन को लेके, आप दोनों के अंदर जो भी खटपट, जो भी इंट्यूशन आपके अंदर आती है कि हमारे बीच में ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो गट फीलिंग आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो उस मैनिफेस्टेशन को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को चेंज करने की कोशिश करें, जो इंट्यूशन आती है उसको आप कन्वर्ट करें एक पॉजिटिविटी में, राइट। एंड एक ईश्वर के साथ हमेशा आप कहीं ना कहीं उनकी जो भी ईश्वर आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव एज वेल, जैसे मैंने आपको बताया इस रीडिंग में, एंड यूनिवर्स भी मैसेजेस देता है दैट यू आर अट्यून योरसेल्फ टू द इमोशनल नीड्स ऑफ अदर, यू आर ओपन स्पिरिचुअली एंड आर मूव्ड बाय द like a beauty of life. So never reacting with impatience in relationship or anger in relationship, always having a kind word for your person, for your partner. I hope you understand my situation, my feeling, that what I am trying to say you कि एक comfort level, एक emotions, एक support, एक रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, सेल्फ केयर होनी चाहिए, वो सब कुछ आपके रिलेशनशिप में, रिश्तों में होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। ये थी 6 मंथ की रीडिंग आपके और आपके पर्सन की।